बारी रुक करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही, जहां पर सूर्या हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। सूर्या का हत्यारोपी असद ढेर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। असद, देखिए गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। असद को जो है एनकाउंटर में मार गिराया गया। आपको बता दें कि सूर्या का हत्यारोपी असद जो है एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया आरोपी असद। तो देखिए जिस प्रकार से परिजनों ने न्याय की मांग की थी, आरोपी असद का जो है एनकाउंटर कर दिया गया। इंद्रापुरम के अभयखंड में एनकाउंटर किया गया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में जो है एनकाउंटर किया गया। सूर्या का हत्यारोपी असद जो है मार गिराया गया पुलिस की ओर से। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूर्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। इंदिरापुरम के अभयघाट भी एनकाउंटर हुआ है, जहां पर सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद को पुलिस ने मार गिराया। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ गई। देखिए प्रिया, परिजनों ने जिस तरह से मांग की थी न्याय की, उस प्रकार से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। क्या कुछ जानकारी मिल रही प्रिया? बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है गाजियाबाद के कोड़ा में। देखिए बकरीद का मौका था और देखिए वहां पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो मुख्य आरोपी था असद, उसे पकड़ लिया था। हालांकि अगर बात की जाए प्रज्ञा, तो मुठभेड़ के दौरान जो गोली लगी उसके कारण उसको इलाज में भर्ती कराया गया था असद को, और उसी दौरान देखिए असद की मौत हो गई। और पुलिस को बीती रात एक पुख्ता सूचना मिली थी और जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा बता दें आपको कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी असद था वो अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए पहुंचा हुआ था। खोड़ा इलाके में वो आने वाला था और इसकी जानकारी पुलिस को मिली। पैसे लेने के बाद उसका प्लान था कि वो शहर छोड़कर भाग जाए, क्योंकि देखा जा रहा था किस तरीके से ये मामला काफी विवादित होता जा रहा था, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड हुआ उसके बाद जो उनके परिजन है लगातार वो कह रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए, खून का बदला खून ही होना चाहिए। जो सूर्या की मां थी वो लगातार अगर बात करें हम उनकी, तो देखिए वो भी यही बात कह रही थी, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। हिंदू संगठन के लोग जो है वो भी काफी आगे आकर यही मांग कर रहे थे। देखा गया किस तरीके से गाजियाबाद में जगह जगह पर प्रदर्शन होते नजर आए हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से भी। और देखिए उसके बाद अगर बात की जाए प्रज्ञा, तो सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए इलाके में एक जाल बिछाया, घेराबंदी की उस पूरे इलाके की। और कुछ ही समय बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ जैसे ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। और देखिए प्रज्ञा, आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस ने ये दावा किया है कि उन्होंने उसे रुकने का भी इशारा किया। हालांकि असद ने रुकने के बजाय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। एक जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं इस पूरी मुठभेड़ के दौरान। और प्रज्ञा, आपको बताना चाहिए कि पुलिस ने भी आत्मरक्षा में तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से ये फायरिंग हुई और उसी दौरान देखिए असद को गोली लग गई, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और प्रज्ञा देखिए इस मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है, ये भी जो जानकारी है वो मिल पा रही है। साथ ही प्रज्ञा अगर बात करें तो देखिए गाजियाबाद पुलिस ने घटनास्थल से वो मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिससे कि आरोपी जो है वो वहां पर पहुंचा हुआ था, किसी से पैसे लेने के लिए वो वहां पर गया था और उसका प्लान था कि जैसे ही वो पैसे लेगा उसके बाद वो शहर छोड़कर फरार हो जाएगा, क्योंकि लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। और इसके बाद ही देखिए असद के पास से एक जो देसी पिस्टल है वो भी बरामद की है पुलिस ने, जिसका इस्तेमाल उसने पुलिस पर फायरिंग करने के लिए किया था। हालांकि देखिए इस मुठभेड़ के दौरान मोटरसाइकिल पर असद के साथ जो उसका दोस्त मौजूद था उस वक्त मौके से वो भागने में कामयाब रहा प्रज्ञा। और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश कर रही है। हालांकि जिस तरह से परिजनों की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है कि एक बार फिर से क्या बुलडोजर कार्रवाई गाजियाबाद में देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसने वाकई सभी को झकझोर कर रख दिया है। अब ये मामला कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है, आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों से तस्वीरें भी सामने आई, लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें प्रज्ञा, तो हिंदू संगठन के लोग भी कल से ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो परिवार है, जो मृतक के परिजन है, जो सूर्या की मां है, वो भी लगातार ये बात कह रही है कि खून का बदला खून ही होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई उसके घर पर होनी चाहिए। और देखिए यही वजह है प्रज्ञा की जो आरोपी की मां है वो फरार बताई जा रही है घर से। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जो मां है वो भी अभी मिल नहीं रही है, यानी कि जो आरोपी के परिजन है वो भी घर छोड़कर कहीं ना कहीं फरार ही है। और लगातार एक बुलडोजर कार्रवाई का जो डर है कहीं ना कहीं उन लोगों में जरूर दिख रहा है। और यही वजह है कि अब देखिए घर पर भी
उसके कोई नहीं। हालांकि अब एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। और देखिए सूर्या चौहान की हत्या की अगर बात करें तो एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सीधे तौर पर देखा गया कि कुछ युवक उस पर चाकू जी से हमला करते दिखाई दिए थे और पुलिस ने इस मामले में पहले ही जो 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। प्रिया, हालांकि परिजनों जो की 2 ओर से आरोपी ये थे कहा प्रज्ञा, गया था कि वो फरार थे। साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, अगर देखिए हम बात करें तो जिस तरीके से देखा गया बकरीद का दिन था और ये कहा जा रहा था कि जो सूर्या था उनके ये दोस्त थे और किसी बात को लेकर उनका पहले ही विवाद हुआ था, आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव था, लेकिन समय के रहते वो मनमुटाव धीरे धीरे कम हुआ। और असद की अगर हम बात करें तो देखिए उसने बकरीद के मौके पर सूर्या यानी कि जो उसका दोस्त था उसे बुलाया था अपने घर पर खाने के लिए। और उसी दौरान देखिए वो जैसे ही सूर्या अपने घर से निकला, रास्ते में ही जो उसका दोस्त था उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बाकायदा इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, उसमें ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सूर्या को कैसे कुछ लोग घेरते हुए नजर आए और कैसे ये दोस्ती जो है वो कैसे एक बड़े रूप में देखी गई कि ठीक है। उसने विश्वास किया अपने दोस्त पर कि सब कुछ ठीक हो गया है, यानी कि अब जाना ठीक है, मनमुटाव खत्म हो गया। लेकिन देखा गया कि कैसे जो उसके दोस्त थे उसने कैसे इस पूरी कहानी को अंजाम दिया, इस खूनी रंजिश को अंजाम दिया प्रज्ञा। ठीक और है। देखिए असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का जो इनाम है वो भी घोषित किया था प्रज्ञा। और अब देखिए पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है, हालांकि अभी उसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस लगातार जुटी हुई है और देखिए सूर्या के परिजनों ने भी आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग की थी और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देखिए भारी सुरक्षा के बीच सूर्या का अंतिम संस्कार भी कल किया गया। हालांकि माहौल जो है वो काफी तनावपूर्ण देखा जा रहा है। और बात करें प्रज्ञा तो देखिए पुलिस लगातार वहां पर मौजूद है। एक्शन जिस तरीके से एक बड़ा लिया गया है उसके बाद भी लगातार अगर बात की जाए तो असद के घर के बाहर भी पुलिस प्रशासन की जो फोर्स है वो तैनात नजर आ रही है प्रज्ञा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। आपको बता दें कि सूर्या हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। सूर्या के हत्यारोपी असद जो है ढेर कर दिया गया, एनकाउंटर में मारा गया सूर्या का हत्यारोपी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है मन की बात कार्यक्रम करेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन की बात कार्यक्रम का 134वां एपिसोड है। तो बता दें कि हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाता है। तो आज फिर एक बार मन की बात कार्यक्रम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन की बात कार्यक्रम का 134वां एपिसोड है। देशवासियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में 7 मंजिला बिल्डिंग गिरने, बारिश में भरभरा कर गिरी बिल्डिंग। तो देखिए दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया है, 7 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मौके पर एनडीआरएफ पुलिस का रेस्क्यू जारी है। बीती रात दिल्ली में बड़ा हादसा, 7 मंजिला इमारत जो है भरभरा कर गिर गई। साउथ दिल्ली के मेहरोली इलाके में हादसा हुआ है। दिल्ली में 7 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हुआ हादसा। बारिश में भरभरा कर ये पूरी बिल्डिंग जो है जमींदोज हो गई और इस दौरान जो है 7 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार प्रशासन की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा से बड़ी खबर, कंपनी में भीषण आग से मचा हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से आग लगी। कंपनी में भीषण आग लगने से मौके पर हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो आपको बता दें कि 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और लगातार जो रेस्क्यू अभियान प्रशासन की ओर से जारी है। आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है दमकल विभाग की टीम। कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तो अगली बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां पर अवैध कब्जे मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई, जामा मस्जिद के शाही इमाम भाई के खिलाफ केस। ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
वक्फ बोर्ड को गुमराह कर कब्जा करने का आरोप है। देखिए संभल से बड़ी खबर, तहसीलदार ने बेदखली और 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अवैध कब्जे मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संभल में एक कार्रवाई की गई है। जामा मस्जिद के शाही इमाम भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वक्फ बोर्ड को गुमराह कर कब्जा करने का आरोप। देहरादून से बड़ी खबर, बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मानसून से पहले राजधानी में व्यवस्था की पोल खुल गई है। करीब 1 करोड़ की लागत से बना पुश्ता ध्वस्त, दीवार गिरने से कई वाहन मलबे दबकर क्षतिग्रस्त। ये देहरादून से तस्वीरें आई जहां पर मानसून से पहले ही सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पहली बारिश में एमडीडीए निर्माण की जो है पोल खुल गई है। बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। मानसून से पहले ही राजधानी में व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुल गई है। करीब 1 करोड़ की लागत से बना पुश्ता ध्वस्त, दीवार गिरने से कई वाहन मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पहली बारिश में एमडीडीए निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल उठने लगे। देखिए मानसून से पहले ही देहरादून में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल गई है। मानसून से पहले राजधानी में व्यवस्था की खुली पोल। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।